नमस्ते। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा। और द्विघात बहुपद के गुणांक क्या क्या होता है, ए, बी और सी। तो यही अल्फा, बीटा, ए, बी, सी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, आज हम लोग उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, फिर उसके बाद उस पे आधारित कुछ उदाहरण करेंगे। तो देखिए वन बाय वन आपको समझाते जाता हूं। सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। यह है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, जहां पे ए, बी और सी को क्या कहते हैं हम लोग, गुणांक कहते हैं। तथा ए क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होता है। यहां पे गुणांक क्या है, ए, बी और सी, है ना। माना कि द्विघात बहुपद p ऑफ x के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो यही ये शून्यक और ये तीनों गुणांक के बीच में कि क्या रिलेशन होता है। पहला रिलेशन है शून्यकों का योगफल, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये होता है शून्यकों के योग और उसके गुणांक के बीच में संबंध, पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल, जो होता है अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो यही दो संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच में। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूं, कुछ उदाहरण मैं आपको समझाता हूं और उसमें इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो भी बताता हूं वन बाय वन। 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहला उदाहरण है द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। फिर शून्यक निकालने के बाद उस शून्यक और उसके गुणांक के बीच में क्या संबंध है उसको हमें सत्यापित करना है ना, मतलब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो करना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिए गए बहुपद को यहां लिखना है। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बहुपद के बराबर में शून्य लिखना है। अब इसका मध्यपद विभाजन विधि से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो मध्यपद विभाजन विधि आप लोग पहले भी कर चुके हो, इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने बताया था आपको, तब भी यहाँ पे बताता हूं। पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। देखिए करना कैसे, मैं पहले a b c इधर लिख लेता हूं। हमें a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 2 × 12 कितना आ गया, 24, है ना। अभी साइन हम लोग छोड़ के चलेंगे, तो 2 × 12 कितना, 24 आ गया। अब हमें 24 का ऐसा दो गुणनखंड ढूंढना है जिसको या तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल टर्म हमारा यानी कि मध्यपद आ जाए। तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 गुणा में 3। इस 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है ना, तो 5 को क्या लिखना हमें, 8 माइनस 3। तो मध्यपद हमारा 5 है, तो 5 को क्या लिखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 8 माइनस 3। सिर्फ मैंने 5 को ही मतलब क्या स्प्लिट किया है, यानी कि 2 भाग में बांटा है, बाकी सारा का सारा अपने जगह पे वैसे ही लिखा हुआ है। प्लस का साइन है तो दोनों में से किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो दोनों का साइन चेंज होता, तो यहाँ पे प्लस है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट खुल गया। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकालिए।
और इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे हम लोग। इधर 3 कॉमन लेने से कितना बच गया, x+4 बताता ना, ये माइनस यहाँ पे माइनस लिखना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, ये जो भी प्रोसेस आपने किया सारा परफेक्ट है। ठीक है, अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो अब क्या करना है, इस दोनों में जो कॉमन है वो निकालिए, मतलब x+4 दोनों में कॉमन है। तो ये x+4 कॉमन लेने से इधर क्या बच गया 2x, इधर बच गया -3। तो हमें 2 गुणनखंड मिल गया। अब हमें क्या करना है, पहला गुणनखंड बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड बराबर भी 0 लिखना है। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, -4, और यहाँ पे -3 को उधर भेजने से कितना आ जाएगा, +3। तब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उधर भेजने से किसमें, डिवाइड यानी कि भाग के रूप में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास ये आ गया 2 शून्यक, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3/2। तो इसी दोनों में से एक को अल्फा कहेंगे और दूसरे शून्य को बीटा कहेंगे। तो हमारे पास अल्फा आ गया, हमारे पास बीटा आ गया। अब क्या करना है हमें, शून्य को और गुणांक को, शून्यक मीन्स ये हो गया अल्फा बीटा, और गुणांक यानी कि 2, 5 और -12 ये गुणांक है और ये दोनों शून्यक है। उसके बीच में अब हमें संबंध क्या करना है, सत्यापित करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं, उसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसके साथ देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में -b/a निकालिए। उसके बाद ये निकालिए, फिर इस दोनों को कंपेयर करिए, तुलना करिए। जब ये दोनों निकालने के बाद इस दोनों के मान को आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान और -b/a का मान दोनों सेम है, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इससे क्या होगा, पहला रिलेशन सत्यापित हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कैसे सत्यापित करेंगे, तो उसके लिए पहले निकालना है आपको अल्फा गुणा में बीटा। ये निकालने के बाद इसके साथ निकालना है आपको c/a। ये दोनों निकालने के बाद फिर से दोनों के मान की तुलना कीजिए, आप क्या पाएंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गया, है ना। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये पहला रिलेशन ऐसे सत्यापित होगा और दूसरा रिलेशन ऐसे सत्यापित होगा। पहले क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, है ना। उसके बाद -b/a निकालिए, दोनों को कंपेयर करिए, ये आना चाहिए तो सत्यापित होगा। फिर क्या करना है आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, उसके साथ c/a निकालिए। ये इस दोनों को कंपेयर करने से ये भी इक्वल आना चाहिए, तब ये रिलेशन, तब ये संबंध सत्यापित होगा। तभी मैंने जो क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें अब मैं रिलेशन को सत्यापित करने जा रहा हूं। ठीक है, तो शून्य क्या क्या आया था, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3/2। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -4, अब बीटा इक्वल टू आ गया 3/2। यहां पे देखिए तो वही चीज मैंने लिखा है, यहां पे अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इक्वल टू कितना है, 3/4। और ABC कितना था हम लोगों का, तो ये देखिए ABC कितना है, A हमारा है 2, B है 5 और C कितना है, -12। तो वो भी मैं लिख लेता हूं यहां पे। तो ये शून्यक और गुणांक यहां पे लिख लिया। क्या बताया, पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो पहला निकालना है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा कितना -4 और बीटा कितना है 3/2, यानी कि दिस प्लस दिस करना है। अल्फा और बीटा का मान लिख दिया, अब इसके नीचे 1 लिख के अब इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये पहले वाले हर से इस एलसीएम को भाग करिए, तो 2 को 1 से भाग करने से 2 आएगा, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुणा में -4 कितना आ जाएगा, -8।
अब इस एलसीएम को दूसरे वाले हर से भाग करिए, तो 2 को 2 से भाग करने से 1 आएगा, उस 1 को ऊपर गुणा करिए, तो 1 गुणा में 3 कितना होगा 3, तो -8 और +3 कितना हो जाएगा -5 बटा में 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2। अब क्या निकालना है आपको -b/a, है ना। तो b का मान कितना है, b के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 5 और a कितना हमारा 2, तो हो जाएगा यहाँ पे b और a का मान यहां से रखते तो क्या होता है, तो b और a का मान रखने से हमें मिला -5/2। तो अब मैंने बताया था ना कि इस दोनों को क्या करना आपको कंपेयर करना है, ये भी निकाल लिया आपने, ये भी निकाल लिया, कंपेयर कर देखिए, ये निकाला -5/2 -b/a निकाला आपने -5/2, तो दोनों बताता ना कि दोनों इक्वल आना चाहिए, इक्वल आया मतलब सब कुछ परफेक्ट है, करेक्ट है ना। तो इस दोनों को कंपेयर करने से क्या मिल रहा है हमें कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस प्रकार पहला संबंध सत्यापित हो गया, है ना, मतलब फर्स्ट रिलेशन ये जो था वो सत्यापित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे दोनों शून्यकों का गुणनफल, फिर उसके बाद c/a। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा गुणा में बीटा, तो अल्फा का मान और बीटा का मान यहां पे रख के दोनों को गुणा कर लेना है। अब यहां पे देखिए ये कैंसिल हो रहा ना, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, अब ये कितना आ गया 3 दूनी में 6 आ गया, तो -6 आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार अल्फा गुणे बीटा हमें कितना मिला -6। अब इसके साथ क्या निकाले मेरे बच्चों c/a, तो c/a निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो c और a का मान यहां से इसमें रखना है, c कितना है -12 और a कितना है 2, तो 2 6 जा 12 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका भी -6। तो c/a भी हमें कितना मिला, ये भी मिला हमें -6। तो इस दोनों को अब आप कंपेयर करो, अल्फा इंटू बीटा को c/a के साथ, तो दोनों का वैल्यू तो सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया c/a। सेकेंड रिलेशन भी क्या हुआ हमारा वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। तो ऐसे करना है मेरे बच्चों, पहले शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद मैंने वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस बताया कैसे करना है, और वो करके भी दिखाया आपको, ठीक है। अब मैं करता हूं दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण 2। दूसरा उदाहरण है बहुपद x² - 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें शून्यक निकालना है। वेरिफिकेशन आप लोग देख लिए कैसे करना है। तो सबसे पहला काम शून्यक निकालते हैं। तो दिए गए बहुपद को लिखिए और इसका शून्यक निकालना है। तो इसके बराबर में क्या लिखना है हमें, शून्य। तो यहां पे देखो आप, इसमें बी टर्म मिसिंग है ना, तो जब बी टर्म मिसिंग हो यानी कि बी पद जो है वो है ही नहीं, तो जब बी पद नहीं है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, एक फार्मूला यूज करके, जो फार्मूला मैं यहां पे लिखता हूं। क्या आइडेंटिटी, क्या फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, जब बी टर्म मिसिंग हो a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b, है ना। ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहो तो वहां जाकर वीडियो वो देख सकते हो पहले वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको बनाएंगे a², इसको बनाएंगे b²। तो a² - b² का फॉर्मूला ये फिर यूज करना है। तो x का तो स्क्वायर है, 2 होता है √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a+b इंटू a-b, यानी कि x प्लस √2 इंटू x माइनस √2। तो इस प्रकार हमें 2 गुणनखंड मिल गया। अब क्या करना है, पहला गुणनखंड बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड बराबर भी 0 लिखना है। तो यहां पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू ये प्लस √2 उधर जाने से -√2, और x इक्वल टू यहां पे क्या मिलेगा, -√2 उधर जाने से +√2। तो 2 शून्यक मिल गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या करना है इसका सत्यापन। तो वेरिफिकेशन के लिए ये सब चाहिए ना, अल्फा कितना है, ये वैल्यू, बीटा आ गया ये वैल्यू, ए कितना है यहाँ पे, ए बराबर देख सकते हो x² के साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 हो गया a,
बी टर्म इसमें मिसिंग है तो बी हो गया 0, तो सी कितना आ गया यहाँ पे -2। तो सारा वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। पहला क्या रिलेशन हमें वेरीफाई करना है, शून्यकों का योगफल, है ना। हमेशा पहले क्या करें, शून्यकों का योगफल को वेरीफाई करेंगे। तो इसमें शून्यकों का योगफल तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पे रख लीजिए। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0, और शून्यकों के योगफल के साथ यानी कि अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या निकालना होता है, -b/a। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे -b/a। तो b और a का मान डालो यहाँ पे। तो b इक्वल टू कितना है, ये देखो अब b इक्वल टू है 0 और a इक्वल टू है 1। तो ये वैल्यू डालना है यहाँ पे जो हमें दे रहा है -0/1। तो 0 को किसी भी नंबर से आप भाग करोगे हमेशा क्या आंसर आएगा 0। तब आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा का मान भी 0 है और -b/a का भी मान कितना 0 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, आ गया फर्स्ट रिलेशन। अब हम लोग करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या अब करना है अल्फा गुणा में बीटा यानी कि सेकेंड रिलेशन। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा। तो यहां से अल्फा और बीटा का मान यहां पे रखिए, इसको गुणा करने से कितना आएगा √2 × √2, ये आ गया 2 और माइनस का साइन है तो -2 आ गया। तो इस प्रकार अल्फा इंटू बीटा कितना मिला हमें -2। अल्फा इंटू बीटा के साथ क्या निकालना है c/a। तो यहां पे हम लोग अब c/a कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे c का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू 1, तो ये आ गया -2/1। तो -2/1 का क्या मतलब हुआ, ये हो गया -2। तो c/a भी कितना मिला -2। यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा मिला था -2, फिर c/a भी क्या मिला हमें -2, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है c/a का भी वही मान है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया यानी कि अल्फा गुणा में बीटा बराबर c/a, है ना। तो दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया। तो ऐसा करके करना है इन क्वेश्चंस को, है ना। अब मैं करता हूं एक और उदाहरण 3। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद के बराबर में शून्य लिखिए। शून्य लिख लिया। अब यहाँ पे ए बी सी कितना, a आ गया √3, b आ गया -8, c कितना आ गया 4√3, वो लिख लिया। अब हम लोग किस विधि से करेंगे इसको, मध्य पद विभाजन विधि। इसके लिए क्या करेंगे, a को c से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा √3 × √3, 3 आ गया और 3 4 जा 12। तो 12 को 6 गुणा में 2 लिखा जा सकता है। इसी 6 और 2 को जोड़ने से 8 आ रहे ना, तो 8 को क्या लिखेंगे हम लोग 6 + 2। कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे मिड में 8 है ना, 8 को हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर 6 + 2 लिखेंगे यहां पे। तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मैंने क्या किया 8 को ही स्प्लिट किया, बाकी सारे जो भी जहां है वैसे ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया ब्रैकेट खोलने से -6x -2x, बाकी पहले वाला टर्म जो भी है वो अपने प्लेस में ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन वैसे तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो कॉमन लेने लाइक इसको पहले बना लेते हैं। मतलब 6 में कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, देखिए क्या कर रहा हूं मैं। 6 को देखिए मैंने क्या लिखा √3 × √3 × 2, क्योंकि √3 मतलब √3 गुणा में √3 3 होता है और 3 गुणा में 2 कितना 6। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि कुछ कॉमन दोनों में निकल सके, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए √3 दोनों में मिल रहा है तो √3 कॉमन आएगा, x भी मिल रहा है तो x भी कॉमन आएगा। तो इस दो टर्म में क्या कॉमन है √3x, ये आ गया दोनों में कॉमन, क्योंकि देखिए √3 तो पूरा ही बाहर आ गया, यहाँ पे x² में से एक x बाहर आ गया तो x बच गया, यहाँ पे √3x ये दोनों निकल गया तो क्या बच गया 2√3, है ना। अब इस दोनों में देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लिखना है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन
चेंज हो जाएगा। तो -2 कॉमन लेने से कितना बच गया यहाँ पे x, और यहाँ पे बच गया 4 के यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ना, ठीक है। तो यहाँ बच गया 2√3। तो ये दोनों मैच हो गया। ये दोनों मैच होने का मतलब है आपका सारा कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब दोनों में ये कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 2√3 दोनों में है, तो वो कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच गया यहाँ पे, √3x माइनस 2। तो 2 हमें गुणनखंड मिल गया। अब हमें लिखना है ये पहला जो गुणनखंड है इसके बराबर में भी 0, दूसरा जो गुणनखंड है उसके बराबर में भी 0। तो यहां x के लिए सॉल्व करने से क्या मिलेगा, x बराबर 2√3, -2 को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा +2। तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 2/√3। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन, सत्यापन। तो याद रखना अल्फा है 2√3, बीटा है 2/√3, a कितना है हमारे पास √3, b कितना है -8, c कितना है 4√3, क्योंकि यही 5 वैल्यू यूज करना है ना, 3 गुणांक और 2 शून्यक, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए चाहिए हमें ये 5 वैल्यू, यानी कि 2 शून्यक और 3 गुणांक। पहले क्या निकालना होता है, शून्यकों का योगफल, जो होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू लिख लेना है। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसके नीचे क्या लिख देना है, 1 लिख के फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √3। अब पहले वाले हर से √3 को भाग करिए। तो √3 को 1 से भाग करने से √3 आया आंसर, उस आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करते, √3 × √3 3 और 2 जा 6। अब ये दूसरे वाले हर से फिर से एलसीएम को भाग करिए। तो √3 को √3 से भाग करने से 1 आएगा, उस 1 को ऊपर गुणा करिए। तो 1 गुणा में 2 कितना हो गया, 2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 6 + 2 8/√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8/√3। अब क्या निकालना चाहिए हमें, -b/a। मैं हमेशा बताया अल्फा प्लस बीटा के बाद हमेशा -b/a कैलकुलेट करिए। अब हम लोग देखते हैं -b/a कैलकुलेट करने से क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे b का और a का मान यहां से डाल दीजिए। b इक्वल टू कितना है, -8, और a इक्वल टू कितना है, √3। तो यहाँ पे वैल्यू डालिए। तब यहाँ पे देखो आप, ये माइनस ये रहा, अब b का वैल्यू कितना है, -8, तो ये आ गया। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस, तो +8/√3। तो अब आप कंपेयर करो, ये देखो सम ऑफ जीरोस और ये देखो -b/, दोनों इक्वल आ गया। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई। अब करना है सेकंड रिलेशन, जो है अल्फा गुणा में बीटा। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणा में बीटा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पे रख के गुणा करते देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया, 4। अब इसके देखिए शून्यकों के गुणनफल के साथ दूसरा वैल्यू क्या निकालना है, c/a। तो c का वैल्यू ये और a का वैल्यू ये यहां पे रखिए, ठीक है। तो c और a का वैल्यू रख दिया। अब आप लोग खुद देख रहे हैं √3 से √3 कैंसिल आउट। तो क्या बच गया यहाँ पे, 4। अब आप खुद कंपेयर करो, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, c/a का भी वही वैल्यू है, यानी कि दोनों का सेम मान है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, सेकेंड रिलेशन वेरीफाइड। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा गुणा में बीटा बराबर c/a। दूसरा रिलेशन भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और जो भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद।